तो मोटा मोटी हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन इसको एक मुहिम तरीके से चलाना, क्योंकि जैसे और ईसाई समुदाय का ही हम स्पष्ट अगर बात करें तो उसका साफ कहना है कि जो व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन करता है लेकिन वो जात नहीं, और आरक्षण जो है वो जाति को मिलता है ना कि धर्म को मिलता है। तो फिर इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देना या मतलब आपस में ये फूट डालने का कहीं साजिश तो नहीं है, मतलब संघ परिवार का है और आरएसएस के मतलब कहने पे आप लोग ये आंदोलन चला रहे हैं? एक तो अभी तक तो हम लोग अभी तक गहराई से कोई सोचा नहीं है। एक तो जो कार्तिक बाप ने जो 67 में शुरू किया था और यही बात ले किए थे कि उन लोग को आरक्षण लिस्ट से हटा दिया जाए और उसमें जात का नाम नहीं है। जात आदिवासी में कितना 500 से ज़्यादा जात है, धर्म भी नहीं है। धर्म होता तो उनका जो जितने भी आज तक 31 से पहले जितना भी उनका जनगणना हुआ उसमें उन लोग का लिखा है भारतीय ईसाई, आदिवासी नहीं। हम कभी ये कभी सोचते हैं कि इन लोग को क्लियर करना चाहिए कि वो आदिवासी हैं क्या अल्पसंख्यक है, दोनों कैसे हो गया कार्य। लेकिन वो लोग नहीं बोलेंगे, बोलने भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक आदमी को एक ही सुविधा मिलनी चाहिए ना। आदिवासी होने के नाते जो संवैधानिक सुविधा मिल रही है वो तो मिल ही रही है, मान लीजिए अभी तक तो हुआ नहीं है। उसके अलावा दुनिया भर से उनको मिशन के नाम पर पैसा आता है ना। फिर संस्था कैसे चलती है? जैसे स्कूल चल रहे हैं, गिरजा के लोग स्टाफ वो लोग खाते पीते हैं, रहते हैं, गाड़ी घोड़ा दुनिया भर का चीज़ें हैं। अगर विदेश से फंड नहीं आता तो इतनी संस्था चलती नहीं। तो अल्पसंख्यक के नाम पर सारे भारत सरकार से भी और यहाँ की सरकारों से भी उनको अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ ग्रांट उनकी संस्थाओं को मिलता है। स्कूल वगैरह है ना, अल्पसंख्यक स्कूल कहा जाता है, उसके नाम पर ग्रांट मिलते ही। और आदिवासी के नाम पर जो कभी ले रहे हैं लोग अलग, एक आदमी को 3 तरह की सुविधा और एक आदमी को एक, ये तो संविधान के हिसाब से गलत है। संविधान में कहा गया कि सब लोग बराबर हैं संविधान के हिसाब से, तो इस हिसाब से भी उस समय तो कहते हैं कि उसमें गलती हुई है, सुधारना है। एक आदमी को एक ही सुविधा मिले और आज तक ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई हम लोग और भी बताते हैं कि उसमें आपका जो कमीशन बना था, एक बार कमीशन मतलब गृह मंत्रालय के अंदर एक समिति बनी थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कौन कौन लोग अल्पसंख्यक में आएंगे। तो आदिवासी नहीं है और ईसाई हैं, परंतु भारतीय ईसाई नहीं लिखा होगा। भारतीय ईसाई कौन है भाई? भारतीय ईसाई को भी अल्पसंख्यक के नाम पर उस समय की सुविधाएं मिलती थी, थोड़ी बहुत वो मिलती थी, संविधान लिखा हुआ है। तो ये अल्पसंख्यक के नाम पर भारतीय ईसाई का आरक्षण है, था बनने वाले, संविधान बनने के पहले। तो इसमें कौन था? तो इस तरह से ये बहुत उल्टा सीधा और लगता है कुछ समझने में उन्होंने गलती किया होगा। दूसरी बात यह है, उसमें साफ साफ जो 342 में लिखा हुआ है, ऐसे जनजातीय समूह, जात नहीं है, ऐसे जनजातीय समूह जो अनपढ़ है, गरीब है, जिनकी अपनी परंपरा है, रुचि रूढ़िवादिता है, जो प्रकृति के पूजक है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक कोई संगठन है नहीं और प्रकृति पूजक है, ऐसे लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। हम लोग कितना जानते नहीं जानते हैं पता नहीं मुझे। ईसाई या मुसलमान बनने के बाद जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसी दिन से जितने पुराने जो संस्था पर विश्वास करते थे लोग खत्म हो गए। मुसलमान हो गए तो कुरान के आधार पर होता है,
हमारी परंपरा को छोड़ दिया। उसी तरह से ईसाई लोग यदि ईसाई हो जाएंगे, उसके बाद हमारी सारी परंपरा, रीति रिवाज, नाच गान, बोली भाषा, सब कुछ बदल जाएगा, उपयोगी नहीं रह गया। और आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, बहुत से घर तो उतना नहीं है, परंतु महाराष्ट्र वगैरह में, मध्य प्रदेश तक मुसलमान हो गए हैं आदिवासी, उनको भी आरक्षण मिलता है। तो हम लोग परेशान है कि भाई हम लोग क्या मिलेगा, क्या मिल रहा, कहीं तो न्याय होना चाहिए। इसीलिए जो संवैधानिक दृष्टिकोण से जो इस समय आरक्षण की बात शुरू हुई थी और संविधान में जिन जिन मापदंडों को लेकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए और उससे बाहर जो लोग आते हैं उनको हटा दिया जाए। मुसलमान और ईसाई ये दोनों ही उस दृष्टिकोण से, उस लिस्ट से हटाने की योग्यता रखते हैं, इसलिए अब लोग मांग कर रहे हैं। नहीं मुने जी, सवाल तो फिर भी बरकरार रह जा रहा है ना कि आप डिलिस्टिंग का आंदोलन चला रहे हैं, आदिवासी का कोई अपना धर्म है नहीं, उसका कोई कॉलम है नहीं, तो फिर आदिवासी को आप हिंदू मानिएगा। अगर आप हिंदू मान रहे हैं तो आप हिंदू में उसको आरक्षण का लाभ वो आदिवासी लेगा, क्योंकि जाति आधार पर। तो आखिर जो ईसाई जो बन गया है, तो फिर वो क्यों नहीं लाभ लेगा, मुस्लिम क्यों नहीं लेगा? ठीक ठीक ठीक, क्योंकि आप सुन लीजिए, 1931 तक जितने भी हमारे जो गणना हुई है, उसमें हम लोग का धर्म लिखा हुआ है आदि धर्म। लेकिन अभी तो आदि धर्म भारत सरकार में तो आपका कोई कॉलम है नहीं ना। भाई, उसके अरे सुनो ना भाई, हाँ 31 तक हम बोल रहे हैं, आज तक नहीं बोल रहे हैं। हम्म। और उस समय भी उन लोग का कोई आदिवासी ईसाई के नाम पर नहीं था, ईसाई के नाम पर कॉलम है। तो ये आदिवासी ईसाई दोनों अंतर है। ईसाई तो जो आपका हिंदू भी है, ईसाई हो गया है, वो भी ईसाई है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, उड़िया, बंगला, सभी लोग जितने बन गए। तो वो आप हैं कि आदिवासी ईसाई है, बताइए। तो ये उसमें लिखा हुआ है भारतीय आदिवासी, तो आप किस में हैं ये बता दीजिए। क्या मजबूरी के तहत आखिर के परिवर्तन होता है आदिवासी और जनजाति लोग? क्या दिक्कतें होती है जो सरकार नहीं, ये तो अभी तो पिछले ये इसी को साफ कर लो ना भाई। एक तरफ धर्म कोड की भी मांग की जा रही है, झारखंड से धर्म कोड का वजह से ये जो है कि धर्मांतरण जो बड़े पैमाने पे हो रहा है, इस तरह का जो तो इसको बात है, वो इसको धर्म किस कोड तरह मानने देख रहे हैं? वाले धर्म लोग कोड को लेकर आदिवासी का तो धर्म कोड, इसमें आप लोगों की क्या राय है? धर्म कोड नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, ऐसा बोल रहा है लोग। जो धर्म कोड जो लोग ईसाई बन रहे हैं, वो एक पढ़े लिखे एक भी है, बाइबल पढ़ छू रहा है क्या? आप उनको नहीं पूछते जितने ईसाई बन रहे हैं क्या बाइबल को पढ़े हैं क्या? नहीं बनने वाला नहीं। अभी जो आदिवासियों की सबसे अभी की ना बात कर रहे हैं, बड़ी मांग है कि हम लोग को आदिवासी कोड दिया जाए। आपका दूसरा है ना। और वो भी कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो गिरजा करते हैं। बोलिए, ये आपका बंधन जो दीर्घा है वो तो ईसाई है, हाँ, तो करवाया जा रहा है कि और आदिपुर के बहुत ज़्यादा गाँव में नहीं है, कुछ नहीं है। कल रांची में और यहाँ कुछ करते रहोगे, इसलिए। और आज भी सभी ईसाई समाज के लोग सरना कह के लोग पूजा पाठ का स्थान मानते हैं, कि उनका अलग कुछ विचार है। तो रांची के 10 आदमी बोल रहे हैं कि भाई हमको सरना कोड मिलना चाहिए, तो लोग सारे देश लोग कबूल करेंगे क्या? ये तो जानबूझ कर ये लोग कर रहे हैं। ये उन्होंने 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से लोग कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट है। कहे कि जब भी होगा तो सारे देश के लिए एक कोड बनेगा। ठीक है, जैसे उसमें लिखा हुआ है, कभी न कभी आदि धर्म के नाम पर कट था, वो रिवाइज कर सकते हैं लोग। लेकिन ये जो आपने सरना कोड की बात कर रहे हैं, मैं आप लोग से पूछता हूँ कि हिंदू दुनिया में बहुत से धर्म है ना? धर्म के नाम पर कोई कोड बनाया क्या? मंदिर के नाम पर, पूजा स्थल के नाम पर। सरना हमारा पूजा स्थल धर्म नहीं है, हम पूजा करते हैं। उसे कोई गिरजा धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, हिंदुओं का कोई मंदिर धर्म नहीं है, सिखों का कोई गुरुद्वारा धर्म नहीं है। तो आखिर किसी भी इस धरती पर जितने भी धर्म है, उसके नाम पर, उनके पूजा स्थल के नाम पर
जो धर्म है उसके नाम पर कहीं भी आपका धर्म कोड कहीं नहीं है दुनिया में। सवाल ये है सर कि जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि धर्म बदलता, हमारी संस्कृति या सभ्यता जो है वही रहती है और हम लोग उसी के अनुसार जीते हैं। टाइटल भी वही रहता। तो क्या कहेंगे इस पर बताइए। है करता है, जानते आप हैं? वो लोग कह रहे हैं, आपका क्या विचार, आप बताइए। आपको पता लगाइए ना, जिस दिन वो गिरजा करना घुसा उस दिन से ही सारी परंपरा, सारे रीति रिवाज, सारा कर्म धर्म वो गिरजा बाइबल के आधार पर करता है, हमारा रूढ़िवादी के आधार पर नहीं करता है। कौन बता दिया आपको? उठना बैठने खाना पीना हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो तो आज खुद मानते हैं हम लोग, क्योंकि उनका कोई जात नहीं है, धर्म में कुछ नहीं है। तो ये सब लोग बोलेगा, इसलिए हम लोग बोलते नहीं रहे अभी तक, यही से बोलता वो लोग। तो सर ऐसे में संख्या तो झारखंड में बहुत है, तो इसके लिए क्या करिएगा? जागरूकता फैलाइएगा, क्या करिएगा? ये सब काम हो रहा है, इसी के लिए ना हो रहा है, एक दिन तो कुछ काम होता नहीं। तो किस तरह जाइएगा? गाँव जा रहे हैं लोग। तो मजबूरियाँ क्या होती है जो ऐसा करने पे मजबूर होते हैं लोग? हाँ, क्या मजबूरियाँ होती है जैसा मजबूर होते हैं? ये जो हम किस मजबूरी पर कर रहे हैं। धर्मांतरण करने में क्या मजबूर होते हैं आदिवासी लोग? तो ये एक तो गरीबी है, दूसरा है कि लड़के लोग लड़की के चक्कर में हो जाते हैं, शादी हो जाती है, लड़की बोलेगा भाई ईसाई बनोगे तुम, लेकिन नहीं करेंगे, लड़का मजबूरी में ईसाई बन जाता है। ये भी एक कारण है। गरीबी थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं, थोड़ा थोड़ा है, और गरीबी से भी कुछ लोग बनते हैं। जाता है आजकल एक नया एक शुरू किया आश्रम चंगाई सभा, जो लोग चंगाई सभा में आएगा और ईसा मसीह के नाम पर दवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। कितना ठीक होता है पता मुझे नहीं, और ठीक होता तो ये कैंसर वगैरह दुनिया में हो रहा है, वहाँ करना चाहिए बड़े सारंग में, उसको दवा नहीं बंद मिल रहा है। तो भगवान अगर आशीर्वाद देते हैं चंगाई मीटिंग में होने के बाद, तो वहाँ करना चाहिए। लोग नहीं करता है, वही करता है जो गाँव के बेटू लोग हैं, वो तो दवा देता है। जिस राज्य में 40% खनिज संपदा पूरे देश को ही करता है, उस राज्य को गरीब बोलना कितना अच्छा बात है। और प्रमुख पद पे आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे हैं ज़्यादा दिनों तक, उसके बाद भी ये नौबत है। आज भी है। तो फिर कैसे होगा इसमें सुधार? देखिए ये तो अब ये दूसरा पक्ष ही है। गरीबी एक दिन सर आंदोलन का स्वरूप बताइए, हाँ, स्वरूप कैसे बता दीजिए और कैसा मतलब रहेगा आंदोलन, कैसे किस तरह रहेगा हम लोग का नहीं, स्वरूप? देखिए, कितने लोग जुटाने का है आप सारे लोगों का? देश में चल रहा है। मैं अभी 10 दिन में महाराष्ट्र में था, नागपुर में गांव के लोग 35 से 40 हज़ार लोग जुटे थे नागपुर में। उसके 2 दिन 3 दिन पहले नासिक में हुआ था, वहाँ करीब 28 से 30 हज़ार। तो मुंबई में 30 से 35 हज़ार, इतनी भीड़ थी। जागरूक हो रहा है धीरे धीरे, पहले इस तरह की बात नहीं कही गई थी, उनको कोई बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो लोग सोचता है कि भाई आज जो स्थिति बता दें आपको, तब स्पष्ट हो जाएगा आपको थोड़ा सा। आज आरक्षण का लाभ उनको जितना नौकरी पैसा के और राज्य स्तर की नौकरियां हैं, उसमें 100 में 85 से 90% पद वो लोग लेते हैं, और असल में इनको मिलना चाहिए 10% में चलते रहते, क्योंकि उनको पढ़ने की सुविधा बहुत आज से नहीं, 200 साल हो गया उनका पढ़ाई शुरू किया हुआ। हम लोग शुरू किया हुआ 50 के बाद, संविधान बनने के बाद कुछ सुविधा मिलने लगा है, तो लोग कुछ पढ़ने लिखने लगा है। पढ़े तो एक आध दो गाँव में तो ग्रेजुएट मिलता नहीं था, प्रैक्टिकल गाँव में बहुत मिल गया उस समय। हम लोग जब छोटे थे उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी, और उनके उस समय लोग MA किया बाद में होता था, तो अंतर तो भाई। इसलिए ये आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि हमको जो हक मिलना चाहिए वो न मिल पा रहा है। और अगर लगे सरकार को तो इनको आरक्षण तो मिलना चाहिए, सोचे अपना, लेकिन हमारे में से नहीं होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि देश में 12% है, कुछ ना कुछ बोलता है कि कम है, मान लीजिए कि 12% ही है, अगर 2% हमेशा ही है हर देश में, तो 10% तो हमारा होगा ना। आज तो उल्टा है, 10% उनका, हमारा 2% हो जाता है। स्टेट लेवल में उसी तरह से
तो इसलिए जिनके लिए संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उनको ही उसका लाभ मिले, उनका मूल यही है। ठीक है।